On the basis of magnitude and direction, there are two types of physical quantity. First physical quantity is scalar and second one is vector physical quantity. What is physical quantity? Physical quantities are those quantity which help us to describe or explain physical's law. For example, velocity, speed, work, time, mass, length, these are called physical quantities. We can measure physical quantity with some instruments or apparatus. Let's start now. On the basis of magnitude and direction, there are two types of physical quantity. First one is scalar and second one is vector. We will discuss one by one and at last we will compare these two. First we will discuss scalar. Those physical quantity which has only magnitude or which can completely meaningful by its magnitude. Known as scalar फिजिकल क्वांटिटी. तो वो सारे फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो उसे हम स्केलर फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं, या वे सारे फिजिकल क्वांटिटी जो मीनिंगफुल है, मतलब मैग्नीट्यूड से ही उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं. जैसे कि डिस्टेंस एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है, क्योंकि हम डिस्टेंस किसी भी डायरेक्शन में एक्चुअल पाथ लेंथ जो कवर्ड होता है उसी को हम बोलते हैं डिस्टेंस. जैसे कि कोई कार है, इधर जाए 5 मीटर या वाई एक्सिस में जाए 5 मीटर या इंक्लाइन हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ एंगल बना के जाए 5 मीटर, तो इन सारे सिचुएशन में डायरेक्शन से इसका कोई मतलब नहीं है. तो स्केलर फिजिकल क्वांटिटी के पास डायरेक्शन नहीं होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड से ही वो मीनिंगफुल हो जाता है. और जैसे कि कुछ और एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे कि चार्ज किसी ऑब्जेक्ट का चार्ज, इसका 5 कूलम है, तो इसमें 5 क्या है, मैग्नीट्यूड है, कूलम इसका यूनिट है. तो 5 कूलम जो है इसमें डायरेक्शन से हमको कोई लेना देना नहीं. तो चार्ज भी क्या है, एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है. ठीक है, और भी रूल्स हैं जिसको हम वेक्टर पढ़ने के बाद ही ज़्यादा अच्छी तरह से समझ पाएंगे. स्केलर का रूल्स मतलब स्केलर का
प्रॉपर्टीज़ को हम वेक्टर पढ़ने के बाद और अच्छी तरह से जानेंगे। वो फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो और हमको डायरेक्शन का ज़रूरत नहीं हो, उसको एक्सप्लेन कर मतलब उसको रिप्रेजेंट करने के लिए या उसको मीनिंगफुल बनाने के लिए उसको हम बोलेंगे स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। एग्जाम्पल ऑफ स्केलर फिजिकल क्वांटिटी क्या है? तो इसका एग्जाम्पल है मास के पास कोई डायरेक्शन नहीं, टाइम, लेंथ, स्पीड, वर्क, एनर्जी, प्रेशर, इलेक्ट्रिक करेंट, इलेक्ट्रिक चार्ज, ये सब क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, जबकि इलेक्ट्रिक करंट के पास डायरेक्शन भी होता है, फिर भी ये स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। तो इसको हम जब वेक्टर पढ़ लेंगे तब ये समझ में आएगा। प्रेशर के पास भी नॉर्मल डायरेक्शन होता है, फिर भी ये स्केलर क्यों होता है, इसको भी हम समझेंगे लास्ट में। तो हमको स्केलर ओवरऑल समझ में आ गया। वो फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमको डायरेक्शन का ज़रूरत नहीं होता है। अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। हमारा मेन टॉपिक जो है वो वेक्टर है, तो वेक्टर समझेंगे, फिर उसके बाद स्केलर पे थोड़ा फिर से लौट के आएंगे। वेक्टर क्या होता है? दोज फिजिकल क्वांटिटी which has both magnitude and direction are called वेक्टर क्वांटिटी। तो वे फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो, उसको बोलते हैं वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। दैट मीन वे फिजिकल क्वांटिटी जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए, जिसको मीनिंगफुल होने के लिए उसमें मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। लेकिन एक और चीज़ों को नोट करना होगा, ये दोनों चीज़ तो हो, लेकिन उसका एडिशन जो हो, दो वेक्टर का ऐड करने के लिए, दो फिजिकल क्वांटिटी को ऐड करने के लिए, उसको हम स्पेशल लॉ से ऐड कर सकते हैं। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो भी करें तो हम कह सकते हैं दोज फिजिकल क्वांटिटी विच हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एंड इट फॉलोज वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन नोन एज वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो और वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो भी करे, उसको हम सिंपल अलजेब्रा से ऐड नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम स्केलर को सिंपल अलजेब्रा से ऐड कर सकते हैं। उसको भी देखेंगे जब हम कंपैरिजन करेंगे दोनों का। तो पहले चलते हैं इसका एग्जाम्पल पे। तो एग्जाम्पल इसका है डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, मोमेंटम, एक्सीलरेशन, फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स, या इसको टॉर्क भी बोलते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स को। इसको बोलते हैं वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, इन सब को। ठीक है, स्केलर और वेक्टर को छोड़ के कुछ और भी फिजिकल क्वांटिटी होता है,
जिसको हम बोलते हैं टेंसर। तो चलिए उसको भी समझ लेते हैं। टेंसर भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। तो टेंसर किसको कहते हैं? दोज फिजिकल क्वांटिटी which are neither vector or a scalar and its effect is changes with change of axis, with change of axis। तो कहने का मतलब है वे फिजिकल क्वांटिटी जो ना तो वेक्टर है और ना ही स्केलर है, जिसका वैल्यू, जिसका इफेक्ट जो होता है वो अलग अलग एक्सिस की तरफ अलग हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल ऑफ टेंसर, टेंसर को आप पढ़ोगे बीएससी में पढ़ोगे, ग्रेजुएशन वगैरह में पढ़ोगे आप। तो एग्जाम्पल ऑफ टेंसर है स्ट्रेस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये सब आपको टेंसर में आ जाता है। ठीक है, क्योंकि इसका वैल्यू जो होता है अलग अलग एक्सिस की तरफ अलग हो जाता है। ठीक है, इसको दिमाग में रख लीजिए। तो अभी तक हमने पढ़ा है ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, वन इज ए स्केलर फिजिकल क्वांटिटी एंड अनदर इज वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी।